वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे हम सब का आप सबका फेवरेट टॉपिक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, ओके। म्यूचुअल फंड क्या है? व्हाट इज इट? क्या है ये म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक पूल है। पूल से मेरा मतलब एक प्रकार का गुल्लक, ओके। इसमें मैनी पीपल कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। म्यूचुअल फंड में मतलब म्यूचुअल फंड एक ऐसा गुल्लक है जिसमें कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, ठीक है। और जब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं तो इन पैसों को मैनेज कौन करता है? इन पैसे को कौन मैनेज करता है? प्रोफेशनल मैनेजर। प्रोफेशनल मैनेजर, ओके। अब प्रोफेशनल मैनेजर क्या करेगा उन पैसों का? वो पैसा जब कई लोग इकट्ठा करते हैं वो पैसा, तो क्या हो जाता है? वो एक बिग अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। बिग अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही बिग अमाउंट 50 कंपनीज में लगा देता है। कौन लगाता है? प्रोफेशनल मैनेजर लगाता है, ठीक है। और ये 50 कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा वो लोगों को मिलता है, और जो भी लॉस होता है बहुत ही कम लॉस होता है। जैसे कि जो प्रोफेशनल मैनेजर है उसने 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। इसमें से 2 लॉस में चली गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड है, ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजर एक शेयर मार्केट का क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। उसको पता है कि कहाँ पैसे लगाने हैं और कहाँ ये बढ़ सकता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल मैनेजर क्या करता है? ऐसे 50 जगह इन्वेस्ट करता है, जिसमें से 2 कंपनियां अगर डूब भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जिसमें से 48 कंपनीज अभी प्रॉफिट में चल रही हैं, तो जितने लोगों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा इस म्यूचुअल फंड से, ओके। चलिए आइए देखते हैं अब आगे। ये कैसे काम करता है? हाउ डज इट वर्क? हाउ डज इट वर्क? यह म्यूचुअल फंड किस टाइप से काम करता है? जैसे कि बाइंग शेयर्स योरसेल्फ, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सेल्फ कार ड्राइव। इसमें क्या होता है कि आप अपनी कार खुद खरीदते हैं, खुद गाड़ी को चलाते हैं। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे तो आपका गोल क्लियर हो जाएगा। अगर आप कार चलाते हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें आपका ही नुकसान है और आपका ही रिस्क रहता है। इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, ओके।
शेयर्स सेल्फ परचेस, सेल्फ परचेज। ओके, इसमें आप अपना क्या करते हैं, खुद परचेस करते हैं। ओके, प्रॉफिट होता है तो आपका गोल जो है वो क्या होता है, क्लियर रहता है। ठीक है, प्रॉफिट होगा, आपका गोल क्लियर होगा। और जब आप सेल्फ परचेस करते हैं तो क्या होता है इसमें, योर रिस्क, आपकी खुद की इसमें रिस्क होती है। ठीक है, और लॉस हो गया तो ये क्या रहेगा, योर रिस्क गोल, योर रिस्क। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेल्फ कार ड्राइव, आपने यहाँ पर क्या किया, कार, ठीक है, सेल्फ परचेस किया, क्या किया, परचेज, आपने कार को क्या किया, परचेज किया। ठीक है, ड्राइव करना चालू किया आपने। ठीक है, अपने रिस्क पर ड्राइव किया, प्रॉफिट होगा, मतलब आपके गोल तक पहुंचेगा, मतलब आपने शेयर सही चुना और आप अपने टेक्निक लगाए, आप अपने रिसर्च लगाए, दुनिया भर की आपने इसमें चीज़ें लगाई, तो आपको प्रॉफिट हुआ और आप अपने गोल तक पहुंच गए। इसमें रिस्क भी है। ठीक है, खुद ड्राइव कर रहे हैं, सेल्फ ड्राइव खुद कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें किसकी गलती, योर रिस्क, आपकी गलती। आपका अगर शेयर में लॉस होता है, अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें भी आपकी गलती है। ओके, तो आपको टोटली क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बात थी हमारे शेयर्स बाय करने की, हम शेयर्स खुद बाय करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है एक्चुअली में। म्यूचुअल फंड, पब्लिक बस, पब्लिक बस, जैसे कि हम पब्लिक बस में बैठते हैं, हम एक बस स्टॉप में खड़े रहते हैं और एक बस आती है चल के। ठीक है, उसमें कम से कम 40 से 50 लोग भरे रहते हैं। ठीक, अब आपको पेट्रोल का पैसा नहीं देना, मतलब देना ऐसे है कि सब साथ मिलकर पैसे देंगे। ओके, उसमें क्या रहता था, शेयर्स में हम खुद ही कार ड्राइव करते थे, प्रॉफिट हुआ तो हमारा गोल क्लियर, लॉस हुआ तो हम क्या कहाँ जाते थे, हमारा गोल क्लियर नहीं होता था। लेकिन पब्लिक बस में क्या होता है, पब्लिक बस में जब आप बैठते हैं तो जो किराया होता है वो आपस में शेयर हो जाता है, मतलब थोड़ा वो देगा, थोड़ा वो देगा, थोड़ा वो देगा, थोड़ा सा वो देगा। ठीक है, और उसमें एक्सपर्ट कौन बैठा रहता है, बस का ड्राइवर, जो आपके मंजिल तक पहुंचाता है और आपको प्रॉफिट दिलाता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही काम करता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक प्रकार का क्या होता है, गुल्लक होता है, पूल, और इसके अंदर कौन होता है, फंड मैनेजर, फंड मैनेजर। ओके, फंड मैनेजर कौन होता है, शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होता है। शेयर मार्केट का क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। और ये फंड मैनेजर क्या करता है, 50 कंपनीज में आपके पैसे को, 50 कंपनीज में आपके पैसे को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो 5 कंपनी लॉस में चली गई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 45 कंपनीज यहाँ पर प्रॉफिट में है।
प्रॉफिट में है। तो आपका म्यूचुअल फंड पूरी तरह से सिक्योर होता है, जैसे कि बस ड्राइवर आपको आपके घर तक, आपके मंजिल तक पहुंचाता है, मतलब रिलैक्स माइंड से, कोई दिक्कत नहीं, इसमें रिस्क भी नहीं है। ठीक है, हमने पैसे दिए तो वो आदमी हमें वहाँ तक पहुँचाएगा, हमने फंड मैनेजर को पैसे दिए तो हमें प्रॉफिट दिलाएगा। पीछे की सीट में मस्त आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब वैसे ही म्यूचुअल फंड है, इसमें आप पैसे लगा दिए और आपके पैसों को कौन मैनेज करेगा? फंड मैनेजर मैनेज करेगा और आपको प्रॉफिट तक लेकर जाएगा। बस यही होता है म्यूचुअल फंड। ओके, अब आगे देख लेते हैं, हाउ इज योर मनी सेफ। हाउ इज योर मनी सेफ। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कैसे सेव रहता है, कैसे सेव रहता है। ओके, जैसे कि ये फंड मैनेजर है, ठीक है, आपका पैसा किसी भी एक कंपनी में, एनी वन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर आपका पूरा पैसा किसी एक कंपनी में लगा दिया तो क्या होगा? आपका पूरा पैसा लॉस में जाने के चांसेस हैं। इसीलिए फंड मैनेजर क्या करता है, जो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट है, वो क्या करता है, 40 से 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अगर इसमें से 5 कंपनीज लॉस में जा रही, ठीक है, और 45 कंपनीज प्रॉफिट, तो इसका पूरा रिस्क क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। और ये इसका जो प्रॉफिट है वो जो हमने गुल्लक में इकट्ठा किया था, मतलब म्यूचुअल फंड में इकट्ठा किया था, तो जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, उनको ये सब प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए यह म्यूचुअल फंड फुली सिक्योर्ड है, फुली सिक्योर्ड है। ओके, म्यूचुअल फंड पूरी तरह से सिक्योर है। 5 कंपनियों का लॉस हुआ तो उसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है, किसकी गलती है? फंड मैनेजर की गलती है। ठीक है, और प्रॉफिट हुआ तो किसका सौभाग्य है? मतलब किसने बना कर दिया? फंड मैनेजर ने बना कर दिया। ओके, अब इसमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को, आइए देखते हैं। हाउ टू स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? जैसे कि मान लीजिए ये कौन है? यू। ये कौन है? यू मतलब आप। ओके, अगर आपको, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, और आप ज़्यादा मतलब ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट से हमें डर लगता है, हम उसमें नहीं कर सकते, हम नौकरी पेशे वाले लोग हैं, हमारे पास रिसर्च करने की इतनी क्षमता नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ भी टाइम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको मान लो गूगल का शेयर लेना है तो 500 रुपये में आप गूगल का शेयर नहीं ले सकते। ठीक है, टेस्ला का शेयर आप नहीं ले सकते, MRF का शेयर आप नहीं ले सकते। ठीक है, इसी की जगह में अगर आप 500 रुपये का
SIP स्टार्ट करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप ये लेते हैं 500 रुपये का, आप स्टार्ट करते हैं पर मंथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ओके, इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये आपका पैसा एक दिन जाके क्या होता है, बिग अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, बिग अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बिग अमाउंट में कन्वर्ट होता है तो आप इनसे थोड़े थोड़े से शेयर आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, थोड़े थोड़े शेयर आप खरीद सकते हो। और ख़रीदने के बाद आने वाले टाइम में आपको करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है। ओके, तो आप भी स्टार्ट कीजिए, 500 का SIP स्टार्ट कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट शेयर मत खरीजिए क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज होगा नहीं। नॉलेज लेने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, उसका कोर्स खरीदना पड़ेगा, दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ओके। तो ऐसे स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।